जय हिंद दोस्तों, राणा मैथ क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए प्रतिशत से संबंधित जो क्वेश्चंस हम बना रहे थे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें देखने का हम प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है क्वेश्चन में, यदि P 150 और Q 235 है तो P Q से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे P आपका 150 दिया हुआ है, Q 235 दिया हुआ है, तो अधिक कहता है तो कितना अधिक है पहले वो निकालिए। कितना अधिक है, 235 में से 150 घटाइएगा तो जितना आएगा आपको 5 13 में से 5 या तो 8 85 अधिक है। तो जितना आया हमने पिछले वाली वीडियो में बताया कि जितना अधिक आया 85 ऊपर लिखेंगे और जिससे लगा हुआ रहे उसको नीचे लिखेंगे। तो किससे कहता है 150 से 150 नीचे लिखेंगे और हम प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से गुना कर देंगे। 50 से काटेंगे तो 3, 50 से काटेंगे तो 2, 3 से काटेंगे तो कितना मतलब कर देगा 3 मतलब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 85 दूना 170 बट्टे 3 आप बनाएंगे तो 5 15 70 18 2 होल 3/3% यानी 56.66% आपका इसका आंसर मिलेगा। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 840 के 20% के 25% का मान निकालिए। हम बताए थे कि 20% का मतलब हो गया 20 पंचे 100 यानी 5 गुना, यानी 5 को हम नीचे लिखेंगे तो 1/5। 25% का मतलब 25 चौके 100, 4 मतलब 25 चौके 100, 4 बार पढ़ेंगे तब 100 होगा। तो 4 को नीचे लिखेंगे, 1 को ऊपर लिखेंगे। हम सीधा लिख सकते हैं इसको 840 गुने 20% के बदला आ गया 1/5, 25% के बदले आ गया 1/4। काट देंगे इसको, 4 गुना 8, 1 0 210, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 42। हमें 42% इनका उत्तर मिलेगा। अच्छा, मान पूछता है तो इसका सब 42 आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 600 का 2/5 का 1/2 का मान निकालिए। यानी 600 का मतलब हो गया गुना 2/5, फिर का 1/2, काट देंगे इसको 300, इसको काटेंगे 60, 60 में 2 से गुना हो जाएगा 120। इसका आंसर कितना हो जाएगा 120। फिर आइए क्वेश्चन कहता है आप 80 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, जब ये भी सेंटीमीटर में दिया हो और ये मीटर में दिया हो तो दोनों को हमें एक जैसे रूप में लाना है। तो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम 5 मीटर के बदले हम लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर, कितना प्रतिशत है। तो लिखेंगे 80/500 और हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, काट देंगे, कितना हो जाएगा 16% है। ठीक है, आइए फिर कहता है, आप लोगों के साथ क्वेश्चन ना दिखाई देता है, पढ़ दे रहे हैं। कहता है P, क्वेश्चन है P Q का 4 गुना है। Q P से कितने प्रतिशत, कितने
प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है पी क्यू का 4 गुना है, यानी ये पी है और क्यू है, क्यू का 4 गुना है, यानी ये 1 है तो यहाँ पर क्या है, ये 4 है। तो कहता है पी से कितने प्रतिशत कम है, क्यू कितना प्रतिशत कम है। तो पहले कम देखिए, कम कितना है, यहाँ पर 3 कम है, तो 3 कम है तो केकरा से कहता है, पी से। तो जिसमें से लगा हो उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे कितना होगा, 25, 25 तिहाई 75, यानी 75% कम है, 75% कम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दस नंबर क्वेश्चन, है जैसे x y का 20 गुना है, यानी x इधर y है, y का इसका 20 गुना है, यानी 1 है तो यहाँ पर 20 है, तो 1 का 20 गुना 20 हुआ, यानी x का 20 गुना y का 20 गुना x है। ठीक है, तो कहता है इसमें y x से कितने प्रतिशत कम है, तो कम कितना दिया हुआ है इसमें, 19, कितना कम है, 19, तो 19 बटे क्या लिखेंगे, एक से लगा हुआ है, तो जिससे से लगा हुआ है तो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से कर देंगे तो कितना हो गया, 5, तो 19 बचे 95% आपको कम है। फिर ये क्वेश्चन कहता है ए बी से 25% अधिक है। अच्छा देखिए, ए यहाँ पे लिखिए, बी से 25% अधिक है, यानी ये 100 है, तो 25% अधिक का मतलब कितना हो गया, ये 125 है। तो ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कम कितना है, कम 25 कम है, तो 25 बटे नीचे में क्या लिखेंगे, 125 की 100 नहीं, बताए हैं कि जिसमें से लगा हुआ हो उसको नीचे लिखिए, ए में 100 लगा हुआ है, 125 नीचे लिखेंगे और 100 से गुना करेंगे, 25 से काटेंगे 5, 25 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 5, 5 का 20% कम होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है ए बी से 12.5% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा ए, आइए यहाँ ए है, यहाँ बी दिया हुआ है, ठीक है, तो बी से 12.5% अधिक है, यानी ये 100 है, ए है, यहाँ बी है, ये 100 है, इससे 12.5% अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 112.5 हो गया है। ठीक है, आइए तो कहता है ए से कितना कम है, दोनों में कितना कम है, 12.5, तो किससे कहता है, ए से, तो ए को क्या करेंगे हम लोग नीचे लिखेंगे, ए को हम लोग नीचे लिखेंगे और कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 125 है तो काटेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर आपको 9 मरतबा कर जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा 100/9, यानी 11.1/9% क्या है, कम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है ए बी से 16.2/3 अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए पहले लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी। एक चीज ध्यान रखिए,
हमने बताया था कि हमारा फर्स्ट वीडियो में है 16.2/3% रहे, इसका मतलब हम लिखेंगे 16×96 यानी 1/6 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? 1/6। कैसे लिखे उसको तोड़िएगा, तोड़े थे हम इसे तो आया था हमें 1/6 आया था। कैसे आया था? तो हमने इसे क्या किया था, 100 से भाग करके तोड़ा था तो 1/6। ऐसे भी याद रखिए 16×96 होता है। 16 का टेबल पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 96 होगा। तो 6 जो आ गया वो नीचे लिखाएगा, 1 ऊपर लिखाएगा। हमें याद रखना है 16.2/3 का वैल्यू 1/6 होता है। तो कहता है कि ए बी से 16.2/3 अधिक है। अधिक है यानी ई आपको 6 है तो अधिक कहता है। तो कितना अधिक है? ई 6 है तो 1 अधिक है यानी ए कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो कहता है कि ए से कितने प्रतिशत कम है? तो कम कितना? 1। नीचे में कितना लिखाएगा? ए का वैल्यू कितना है? 7। कितना से गुना करेंगे? 100 से। कितना हो जाएगा? 100/7। काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? 14.2/7 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए फिर क्वेश्चन कहता है यदि पी क्यू से 15% कम है। अच्छा, पी है, क्यू है, क्यू से यानी क्यू 100 है अब 15% मतलब 15 कम है तो 85 हो गया। तो कहता है पी क्यू से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक? तो पहले अधिक कितना है? 15। कितना से? पी से। तो पी कहाँ लिखाएगा? नीचे। क्या है? क्योंकि जिसमें से लगा हो उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, गुना 100। 15 से काटेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 5 से काटिए 5 से काटिए तो 3, 5 से काटिए तो 117। 300 ऊपर में होगा 300/17। पूर्णांक बनाइएगा तो 17.64% इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? आइए ए है, बी है। ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है यानी ई 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो 40, सॉरी क्या कहता है? कितना कम है? कितना कम है? तो 40 कम है। तो 40 कितना से कम है? किससे कम है? ए से। एक का वैल्यू कितना है? 140 नीचे लिखेंगे और कितना से गुना करेंगे? 100 से। काट देंगे, कट गया। 2 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 7। 200/7 बनाएंगे तो कितना आ जाएगा हमको? 200, 7 दूना 14, 7 8 56, 28.58%। ऑप्शन नंबर में आपको आंसर डी इसका सही आंसर मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। कहता है पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 43% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? अच्छा, 3 गो संख्या तो हमने मान लिया, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या मान लिए। ठीक है, अब कहता है पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से कम। तो हमने क्या किया? तीसरी संख्या को 100 मान लिया। अब क्रमशः कहता है तो पहला है अधिकार 40% होगा क्योंकि क्रमशः कह दिया तो पहला अधिकार होगा तो 40% कम। 100 में से 40 घटा दिए तो 60 आया। दूसरा 43% कम, 100 में से 43 घटा दिए तो कितना आया? 57। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या इस संख्या एकरा से कितना कम है? तो 3 कम है। कितना कम है? 3। तो 3 कम है कितना में? 60 में। पहली संख्या से कहता, पहली संख्या से लग गया ध्यान से, 60 नीचे हो जाएगा। कितना से गुना करेंगे? 100 से। काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 20 3 60, 20 5 100, 3 से 3 कट गया, 5% इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो संख्याओं
संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 20% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यहीं पर हिसाब बनेगा। तो हम मान लिए एक संख्या है, दो संख्या है, हाँ, और तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या को 100 मान लिए। पहला संख्या कितना कम, 25 ज्यादा कहता है, अधिक कितना ज्यादा 25, तो 125 लिखे। दूसरी संख्या कितना ज्यादा 20, तो 120 लिखे। अब कहता है कि पहली संख्या मतलब 125 120 से कितना अधिक है, तो पहले अधिक कितना है 5, और 5 को प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 5 बटे क्या लिखेंगे दूसरी संख्या से कहता है, तो दूसरी संख्या का वैल्यू 120 नीचे लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, काटेंगे तब। अच्छा दूसरी संख्या ना, दूसरी संख्या ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 4 से काटेंगे तो 25, 4 से काटेंगे तो 6, 25 बटे 6 4 पूर्णांक 1 बटे 6 प्रतिशत इसका आंसर। ऑप्शन नंबर आइए डी इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक संख्या को 5/4 से गुना किया जाना है, अच्छा, लेकिन यह गलत तरीके से 5/4 से विभाजित हो जाता है। अच्छा, करना था हमें गुना, कर दिए हमने भाग, गलती हो गया, तो प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तो कितने प्रतिशत की गलती बच्चा कर चुका है। करना था हमें 5/4 से गुना करना था और हमने भाग कर दिया। देखिए कैसे बनाए हैं, लिखे कि माना की संख्या कितना है 100 है, ठीक है, और 100 में 5/4 से हमें गुना करना था, 100 में हमें 5/4 से गुना करना था, कितना से 5/4 से, तो कितना था 125 आना था उसे, लेकिन हमने क्या कर दिया इस 100 में 5/4 से भाग कर दिए, क्या कर दिए भाग, तो कितना इसका आंसर आया, भाग हो जाएगा गुना में 4/5, काट देंगे कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 80। अच्छा अंतर देखिए कितना का अंतर हो गया, 120 से 80 में कितना का अंतर 45 का अंतर, ठीक है, तो कितना परसेंट त्रुटि हो गई, तो त्रुटि कितना परसेंट हो गई 125 हम नीचे लिखेंगे, 80 नीचे काहे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको जो लाना था 125 लाना था, इसीलिए त्रुटि 45 है और लाना था 125, आ गया कितना 80, इसीलिए 125 नीचे लिखेंगे, गुने 100 करेंगे तो कितना से होगा 125 है, 25 से काटेंगे 4, 25 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 9, यानी 36% की त्रुटि कर दिया बच्चा ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक आदमी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। अच्छा गुना करना था 5/3 से, गुना कर दिए कितना 3/5 से, तो गणना में त्रुटि बताइए। देखिए उसे करना था समझिए 5/3 से, हाँ, लेकिन कर दिए कितना से 3/5, तो गलती का त्रुटि देखिए, गलती देखिए कितना किया 5 5 25, 3 में 3 9, कितना का गलती कर दिया बच्चा 16 का, 16/25 लिखेंगे, गुने 100, काट देंगे 4, कितना हो जाएगा 16 चौका 64, 16 चौका 64, गलती किया 100 25 1904, 64% बच्चा जो है वो गलती किया है, नहीं त्रुटि किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चंस नहीं है, अब क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है, आज हमने प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को किए हैं, फिर कल के वीडियो में हम आपको प्रतिशत से संबंधित कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।